इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी यहाँ पर आज पार्श्वनाथ भगवानी का निर्वाण महोत्सव मनाए। कौन थे पारसनाथ, कैसे थे पारसनाथ, कौन बना था पारसनाथ। आज मोक्ष सप्तमी के दिन, इस मोक्ष सप्तमी के दिन आज हम उन सब पहलुओं को देखेंगे। पारसनाथ के उन 10 भवों से लेकर जो कि ग्रंथों में लिख चुके हैं, उससे पहले कई अनंत ये जीव अनादि काल से है और अनेक भवों को इसने धारण किया है। जो भव लिख चुके वो हमको पता है, जो लिपिबद्ध नहीं हुए वो हमको नहीं पता है। चाहे भगवान पारसनाथ क्यों हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी क्यों, जिन भवों को आगम में लिख दिया गया है वे भव हम उनके जान लेते हैं, या जिन भवों से उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है वो भव आगम में लिखे हैं, उन भवों के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले ना जाने कितने भवों को उन्होंने धारण किया, उन भवों को हम नहीं जान पाते। महावीर भगवान ने मारीची के बाद अनंत भव धारण करने के बाद सिंगी पर्याय में आए थे, तो सीधा मारी से हम सिंगी पर्याय को देखते हैं। 10 भव पूर्व सिंगी पर्याय में थे। ऐसी पारसनाथ के जीव ने भी अनेक भवों को धारण किया है, लेकिन उनके 10 भवों की चर्चा यहाँ पर आगम में आती है। और जब जब मोक्ष सप्तमी आती है, भगवान का निर्वाण कल्याण का आता है, इन 10 भवों की चर्चा की जाती है। ये 10 भवों की चर्चा इसलिए की जाती है कि जीव की परिणति कैसी है दिखाने के लिए कि जब कसाय बंधती है तो 10-10 भव तक नहीं छोड़ती है। जब कसाय बंधती है तो 10-10 भव तक नहीं छोड़ती है। आशी बहन कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि इतनी तीव्र कसाय मत बांध लेना कि 10 भव तक फिर छूटे ना। वे तो पारसनाथ थे, तो 10 भव तक उपस्तर सहन करते हुए उस कसाय को आखिरी में बदल लिया, लेकिन अपन पारसनाथ नहीं है। यहाँ तो एक क्षण में हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो आज इस कथा के माध्यम से, मोक्ष सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ के भवों के माध्यम से, राजा अरविंद अपने राज्य में राज करता था। उनका एक वृद्ध मंत्री था, उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था मरुभूति और दूसरा का नाम था कमठ। एक का नाम था मरुभूति और दूसरे का नाम क्या था? कमठ। उस मंत्री के 2 पुत्र थे, जिसमें छोटा पुत्र ही बड़ा समझदार, मरुभूति बड़ा समझदार था। उसका व्यवहार सभी प्रजाजन से अच्छा था, सबसे अच्छे से बात करना, सबकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना। लेकिन जो बड़ा भाई कमठ था वो मरुभूति से विपरीत था। उसे अपने पिता के मंत्री होने का अहम था। वह कहीं भी लूटपाट करता रहता, किसी को भी परेशान करता था, किसी को भी नुकसान पहुंचाता था। उसकी अनेक शिकायतें पहुंचती थी, लेकिन मंत्री पुत्र होने से उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाता था। अब राजा का मंत्री कोई सामान तो कोई पोस्ट होती नहीं। राजा का मंत्री होना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उसके पुत्र के अंदर अहम आ गया था, कमठ के अंदर। एक समय वृद्ध मंत्री अस्वस्थ हो गया और बीमार होकर मरण को प्राप्त हो गया। अब जब वह मरण को प्राप्त हो गया तो उस स्थान, जो मंत्री का पद था, वो स्थान खाली हो गया। जो मंत्री का पद था वो स्थान रिक्त हो गया। अब उस पर कौन को बिठाला जाए? तो राजा सोचता है मंत्री के 2 पुत्रों में से एक पुत्र को उस पर नियुक्त करना चाहिए
और राजा अपने और मंत्रियों से सह मंत्रियों से सलाह करता है। सभी मंत्री एक सुर से कहते हैं मरुभूति को ही मंत्री बनाना चाहिए। कमठ हालांकि बड़ा बेटा है, लेकिन कमठ योग्य नहीं है। बड़ा होने से क्या, योग्यता भी होना चाहिए। ये पद बड़े के लिए नहीं है, ये पद योग्यता वाले के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का पद है। कोई घर की परंपरा तो नहीं है जो बड़े बेटे को मिल जाएगी। ये राज्य पद है, और जो राज्य में जो सम्मान हो, योग्य हो, ऐसे छोटे बेटे को राज्य मतलब मंत्री बनाना चाहिए। और सर्वसम्मति से छोटे बेटे को मंत्री बना दिया। जब छोटा भाई मंत्री बना तो बड़े भाई को तो गुस्सा आ गया, मैं बड़ा था, मेरा हक था इसमें मंत्री पद पर, पिता के जाने के बाद मुझे मंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन छोटे भाई को मंत्री बना दिया और उसके अंदर छोटे भाई के प्रति विद्वेष हो गया। निश्चित इसने कुछ ना कुछ साठ गांठ करी है, तब जाकर ये मंत्री बना है। अंदर ही अंदर देश उसके अंदर पैदा रहता था, लेकिन अब कर क्या सकता है, वो तो मंत्री हो गया छोटा भाई। एक दिन राजा अरविंद ने मरुभूति को राजकार्य के लिए बाहर भेजा, और मरुभूति कुछ दिनों के लिए राजकार्य के लिए जब बाहर गया, ये कमठ मरुभूति घर के बाहर से निकल रहा था, तभी मरुभूति की स्त्री को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है, और उसके साथ पाप करने का भाव बनाता है, और उसको अकेली देखकर उसके साथ पाप क्रिया कर लेता है। जब ये खबर पूरे नगर में फैलती है कि कमठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया, तो राजा को सहन नहीं होता, और राजा उस कमठ को पकड़वाकर उसे गधे पर बिठालकर उसको जूतों की माला पहनाकर उसका काला मुंह कर उसे नगर से बाहर निकाल देता। मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि मंत्री का पुत्र था, उसके पिता ने बहुत सेवा की थी इसलिए, पर उसको सहन नहीं हुआ, इसलिए नगर में भी नहीं रख सकता था, उसे नगर के बाहर निकाल देता है। और वह कमठ नगर के बड़ा दुखी होकर, बड़ा बेइज्जत होकर नगर से बाहर जाकर एक तापसियों के डेरे में चला जाता है, वहाँ तपस्वी बन जाता है, और एक पैर पे खड़ा होकर सिर पे हाथ में चट्टान लेकर तपस्याएं करने लगता। इधर जब मरुभूति लौट कर आता है तो उसे जब पूरी घटना का पता चलता है, पर भाई का तो राग था ही, वो तो सरल स्वभावी सरल हृदय था। राजा के पास जाता है, राजन उसने जो कार्य किया उसकी सजा उसको मिल चुकी है, अब आप कृपया माफ करें और मुझे एक बार उसके पास जाने दें, मैं उसको मनाकर वापस राज में लाना चाहता हूँ। राजा ने बहुत मना किया कि देखो दुष्टों की सर्व की प्रकृति ऐसी है, जैसे बिच्छू कितना भी आप उसकी रक्षा कर लो वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा, जैसे सांप फुसकारना कभी नहीं छोड़ता, बिच्छू डंक मारना कभी नहीं छोड़ता, ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। जिसकी जो आदत होती है वो आदत नहीं जाती। पर राजा की नहीं समझा, बार बार समझाने पर भी मरुभूति उनसे बार बार निवेदन करता रहा, नहीं एक चांस आप कृपया एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। तो अब इतनी बिन्ने जब मंत्री कर रहा था तो राजा ने कहा ठीक है जाओ, पर ध्यान रखना ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। मरुभूति बड़ा खुश होकर चलो राजा से अनुमति मिल गई, और वह उसका पता करते उस चापसी के डेरे में पहुंच जाता है जहां पर वो कमठ का जी हाथ में पाषाण को लिए तपस्या कर रहा था। और इधर मरुभूति आता उसके चरणों में नमस्कार करता है, कहता भैया जो हुआ सो छोड़ो, और आपने देखो क्या भेष बना रखा है, कैसा शरीर हो गया आपका, कितना दुर्बल शरीर हो गया, चलो मेरे साथ वापस राज्य में। तो कमठ को और गुस्सा आता है, मतलब मेरा मजाक उड़ाने आया यहाँ पे, उस राज्य में वापस लेके जा रहा है जहाँ मेरे को मजाक उड़ा गया, मेरे ऊपर पत्थर फेंके लोगों ने, जूते की माला बनाई गधे, उस राज्य में ले जाकर मेरी और हंसी उड़ाने का ये। उसको गुस्सा है, ये सारी करनी धरनी इसी की है। और ऐसे गुस्से में जो हाथ में पत्थर लिया था वो उसी के ऊपर पटक देता है। वो जैसे ही पत्थर गिरता है मरुभूति तुरंत उसी समय प्राणांत हो जाता है, और मरण करके उसी वन में हाथी हो जाता है।
इधर जब राजा अरविंद को ये बात पता चलती है तो तापसी को बुलाकर दंड देते हैं। इधर तापसी मरकर उसी वन में कुक्कुट नाम का सर्प हो जाता है। और राजा अरविंद भी बैराग को प्राप्त हो जाते हैं कि देखो संसार की दशा कि जीव कैसे कुकर्म करने के बाद भी अपने भाई के ऊपर ही उसने चट्टान फेंक दी और उसको बैराग प्राप्त है। संसार असार है, कोई रिश्ते नहीं, सब स्वार्थ का है, सब राग के रिश्ते हैं, राग हटता है फिर कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, और बैराग हो जाता और वह भी दीक्षा ले लेते। एक दिन जब वे विहार कर रहे थे दीक्षा लेकर, तभी ये जो हाथी था इसका नाम था वज्र घोष। वज्र घोष नाम का हाथी था, वह उपद्रवी होकर जंगलों में इधर उधर पेड़ों को नष्ट करते हुए दौड़ रहा था। और जैसे ही इधर सामने जब मुनिराज आ रहे थे तो उनको मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही मुनिराज के पास आया और मुनिराज को देखा, उससे पूर्व भव का स्मरण हो गया, अरे ये तो मेरे वही राजा अरविंद हैं जिन्होंने मुझे समझाया था मत जा भैया मत जा, पर मैं नहीं माना और देखो मैं गया और संकलेश परिणाम मर कर आज मैं हाथी हो गया। जैसे मुनिराज को देखता है पूर्व भव का स्मरण होते ही शांत होकर मुनिराज के चरणों में बैठ जाता। मुनिराज उसे धर्म उपदेश देते हैं। मुनिराज भी पहचान गए ये वही मरुभूति का जीव है जिसे बहुत समझाया था लेकिन माना नहीं, तो अब संबोधन देते हैं, देखो उस भव में तुमने मेरा बात नहीं मानी थी, कम से कम इस भव में तुम मेरी बात मान लो, अब शांत हो जाओ और संपूर्ण 5 अणुव्रतों को धारण करो। वह हाथी 5 अणुव्रतों को धारण कर लेता है, सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर देता है, जिस जल पर सूर्य की रोशनी पड़ जाती थी उस जल को पीता था, रात में कुछ भी नहीं खाता था, दिन में एक बार ही भोजन करता था। ऐसा वो हाथी अणुव्रतों का पालन करते धीरे धीरे क्रस होने लगा, कमजोर होने लगा। एक दिन वह पानी पीने के लिए तालाब में उतरा तो कीचड़ में उसका पैर फंस गया। कीचड़ में पैर फंस गया, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी समय उसी स्थान पर उधर ही वो कुक्कुट जाति का जो सर्प था, जो कमट का जीव मरकर सर्प बना था, वो बाहर निकलता है और उस हाथी को देखकर पूर्व भव का वैर उसे स्मरण आ जाता है। वह उस हाथी के मस्तक पर चढ़ जाता है और मस्तक पर बार बार डसने से वो हाथी की मृत्यु हो जाती है। हाथी के गिरने से वह भी दबकर मर जाता है सर्प भी। तो हाथी तो मरकर 5 अणुव्रतों के प्रभाव से शांति से प्राणों का त्याग करते हुए स्वर्ग में जाता है, 12वें स्वर्ग में जाता है, और ये जीव सांप का जीव मरकर नीचे 30वें नरक में पहुंचता है। वहां की आयु पूर्ण करके राज कमट मरुभूति का जीव अग्निवेग नाम का राजा होता है। कुछ समय राज्य करने के बाद बैराग को प्राप्त हो जाता है और तपस्या करने के लिए जंग वन में प्रवेश कर जाता है। इधर कमट का जीव जो नाग बना था, नाग से मरकर नरक में पहुंचा था, वहां से नरक से निकलकर अजगर होता है, अजगर। और उसी वन में अजगर होता है जिस वन में ये मरुभूति का जीव मुनि बनकर तपस्या कर रहा होता है। और जैसे उनको देखता है और पूर्व भव का वैर फिर से स्मरण जाता है। एक बार बांधा था, अब देखो बार बार उसका फल भोगना पड़ रहा है। और जैसे ही वैर स्मरण आता है और पूरा मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है। वो अजगर उनको ऐसा सीधा का सीधा उन्हें निकल जाता है। मुनिराज समाधि मरण करके, संलेक्ष मरण करके अब 16वें स्वर्ग में देव हो जाते हैं। और ये जीव मरकर 5वें नरक में चला जाता है। पहले 30वें में गया था, अब 5वें नरक में चला जाता है। उधर नरक की आयु पूर्ण करके, इधर ये देव की आयु पूर्ण करके वज्रनाभि चक्रवर्ती होते हैं। मरुभूति का जीव स्वर से च्युत होकर, 16वें स्वर से च्युत होकर वज्रनाभि चक्रवर्ती होते हैं। 6 खंड का राजपाट भोगने के बाद अंत में बैराग को प्राप्त होकर ये दीक्षा धारण कर लेते हैं।
इधर ये जीव अजगर बना था, अजगर से नरक गया था, वहां से निकलकर कुरंग नाम का भील बनता है। जब ये बजनाभि चक्रवर्ती जंगल में अपनी साधना कर रहे थे, तब ये भील उनको देखता है और देखकर पूर्व भव का बैर उनको स्मरण आ जाता है और अपने बाणों से विराज के शरीर को छलनी छलनी कर देता है। विराज शांत भाव से प्राणों का त्याग करके वहां से च्युत होकर मध्यम ग्रैविक में अहमेंद्र बन जाते हैं और ऊपर पहुंच गए, 16 स्वर से और ऊपर पहुंच गए। और इधर ये जीव नीचे 6वें नरक में पहुंच जाता। भील का जीव मरकर फिर वहां से वो स्वर्ग से च्युत होते हैं और आनंद नाम के राजा बनते हैं। इस पर्याय में आनंद राजा पार्श्वनाथ का जो जीव 16 कारण भावनाओं को भाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। इधर कमठ का जीव जो नरक में गया था, वहां से निकलकर सिंह बनता है, सिंह शेर बनता है। इधर आनंद मुनिराज बैराग, आनंद राजा बैराग को प्राप्त होकर दीक्षा ले लेते हैं और बन 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 घूमते हुए विहार करते उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां ये कमठ का जीव सिंह के रूप में था। जब ये आनंद मुनिराज ध्यान कर रहे होते हैं, तभी सिंह वहां पर आता है। पूर्व भव का स्मरण हो जाने से पुनः इनके शरीर का भक्षण कर लेता है और आनंद मुनिराज शांति संलेखन वर्ण कर प्राणत नाम के स्वर्ग में देव बनते हैं और ये जीव मरकर 7वें नरक पहुंचता है। वहां से च्युत होकर प्राण स्वर्ग से च्युत होकर ये पारसनाथ का जीव पिता अश्वसेन बामा देवी की कुक्षी में, पिता अश्वसेन की भार्या बामा देवी कुक्षी में प्रवेश करते हैं। जब ये प्रवेश करते हैं, उसके 6 माह पहले ही देव बनारस की नगरी को स्वर्णमयी बना देते हैं और रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। और 9 महीने तक, जब तक भगवान घर में रहते हैं, तब तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। ऐसे 15 महीने तक रत्न बरसते ही रहते हैं। भगवान का गर्भ कल्याणक मनाता है देव, भगवान का जन्म कल्याणक मनाता है। जब भगवान का जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पर ले जाकर सौधर्मेंद्र उनका कलशाभिषेक करता है और उनके दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह देखकर उनका चिन्ह निश्चित करता है और फिर ले जाकर भगवान को, राजा को सौंपकर वहां पर आनंद नाटक करता है, तांडव नृत्य करता है। इस तरह से जन्म कल्याणक मनाता है। इधर राजा भी भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए जगह जगह विविध अनेक प्रकार की पूजन करवाता है और किमिच्छिक दान देना प्रारंभ कर देता है। इस तरह भगवान का जन्म करना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं, बड़वान होते हैं और एक दिन जब वे कुमार अवस्था को प्राप्त हुए थे, तब भगवान वन विहार के लिए निकलते हैं। तभी देखते हैं कि एक तापसी लकड़ियों को जला रहा है और तपस्या, उसके सामने खड़े होकर तपस्या कर रहा है। पंच अग्नि तप कर रहा है, 5 तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहा है। तभी भगवान तो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। वो देखते हैं कि लकड़ी क्या कर रहा है, तभी अपनी अवधि ज्ञान से जानते हैं इन लकड़ियों में तो सर्प के जोड़े जल रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।